ठीक है, ध्यान से सुनोगे। परम्यूटेशन बेसिकली होता है अरेंजमेंट। ठीक है, परम्यूटेशन इज नथिंग बट अरेंजमेंट, है ना। और कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन। ठीक, तो इसके लिए हम लोग सी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। चीजों को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग सी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। चीजों को अरेंज करने के लिए हम लोग फैक्टोरियल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अच्छा, एक अरेंजमेंट क्या होता है कुछ चीजों का, जैसे अगर तुम्हारे पास लेट से ए बी सी डी ई है ना, तो दीज आर अरेंजमेंट्स। ये अरेंजमेंट्स है। इसमें लेटर्स कम कर देता हूं ताकि थोड़े कम हो जाए वो। ये अरेंजमेंट्स है सारे के सारे। ठीक, दीज आर अरेंजमेंट्स। ठीक है। अच्छा, सेलेक्शंस कौन किसे कहेंगे? सी ऑपरेटर का जब तुम प्रयोग करते हो तब तुम्हें क्या मिलता है? दीज आर सेलेक्शंस। ठीक है, ध्यान से देखोगे, ये एक्चुअल में आया है 3C1 से। समझे? सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ थ्री, दिस मीन्स व्हाट? सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ थ्री। ये चीज आई है 3C2 से। दिस मीन्स एक्चुअली सेलेक्टिंग टू आउट ऑफ थ्री। ठीक है, यहां पर नोट देने वाली बात यह है, नोट लेने वाली बात यह है दैट ए बी, है ना, ए बी एंड बी ए आर सेम selections are counted as same selections। ठीक है, ए बी और बी ए एक्चुअल में सेम selections काउंट होते हैं बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ठीक है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ध्यान रखो। अच्छा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ 3C3। ये क्या है? सिलेक्टिंग 3 आउट ऑफ 3। ठीक है, बात क्लियर है? तो सिलेक्शन और उसके बाद अरेंजमेंट, इस तरीके से हम किसी काम को करते हैं हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, क्या तुम्हें स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ। ठीक है, ओके। तो एक्चुअल में अरेंजमेंट में एक ऑर्डर मायने रखता है, ठीक है ना, बट सिलेक्शन में ऑर्डर मायने नहीं रखता है। ऑर्डर एक्चुअल में कहा मायने रखेगा? ऑर्डर ऑफ थिंग्स मैटर इन केस ऑफ अरेंजमेंट, इन केस ऑफ अरेंजमेंट, नॉट सिलेक्शन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। जो ऑर्डर है चीजों का वो मायने रखता है अरेंजमेंट के केस में, नॉट इन केस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है क्या? मतलब अरेंजमेंट, अगर तुम एक अरेंजमेंट अगर कंसिडर कर रहे हो चीजों का,
तो उसमें ए पहले आया कि बी पहले आया, ये बात ध्यान में रखना। सिलेक्शन यही चीज मैं तुम्हें यहाँ पर भी बता चुका हूँ, ए बी और बी ए ये दोनों चीजें सेम एक्चुअल में सिलेक्शन है ना, बट डिफरेंट एक्चुअल में अरेंजमेंट है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक, ध्यान रखना इस चीज का। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि सी ऑपरेटर करता क्या है, तभी तो तुम उसका प्रयोग करोगे, उसका प्रयोग ठीक तरह से कर सकोगे, है ना। जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास, ध्यान देखना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरली किसी काम को खत्म करते हैं। जब उसे हम उस काम को इमेजिनरली खत्म करते होते हैं, तब उस दौरान हम उसकी काउंटिंग भी साइड बाय साइड करते जाते हैं। काउंटिंग भी वी साइमल्टेनियसली काउंट, ठीक है क्या, द नंबर ऑफ वेज बाय विच द जॉब कैन बी डन। तो उस काम को खत्म करने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, इस चीज को काउंट करने के लिए हम लोग उस काम को इमेजिनरली करना शुरू कर देते हैं, समझे। जैसे कि अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास लेट्स से मान लेते हैं पहले तुम्हें मान लेते हैं तुम्हारे पास 3 सिटीज हैं, सिटी 1 सिटी 2 सिटी 3 ऐसा। एंड देन उसके बाद या फिर मैं इसको ऐसा कंसिडर करता हूँ, तुम्हारे पास रूम 1 रूम 2 रूम 3 ऐसा, उसके बाद फिर रूम 4 रूम 5, ठीक है। एंड देन उसके बाद रूम 6 रूम 7 रूम 8 रूम 9 ऐसा, ठीक है क्या, ये चीजें हैं। तो एंट्री हो रही तुम्हारी यहां से, ठीक है, ये यहां से तुम एंट्री कर रहे हो और एग्जिट कर रहे हो तुम यहां से ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो अभी तुम्हें ये बताना है मेरे को कि कितने तरीकों से तुम एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। जैसे कि वन ऑफ द वेज इज, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल काउंट द नंबर ऑफ वेज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसमें जैसे दिस इज वन वे, रूम 1 में तुम पहले गए, समझे, ये सारे कैसा रूम्स है ऐसा, ऐसा पहले तुम रूम 1 में गए, देन रूम 5, ठीक है, देन रूम 7 एंड देन यू हैव एग्जिटेड। ये तुम्हारा एक तरीका हो गया, वन वे, ठीक है, वन सैंपल वे। क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो। तो अभी तक जो काम हम लोग ये इस तरह से करते थे ना, ऐसा कैसे करते थे, 3 पहले ऑप्शन, है ना, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद अपने पास 4 ऑप्शन, इतने नंबर ऑफ वेज हैं, कितना हो गया, 6 4 24 वेज ऐसा। 24 तरीकों से एक्चुअल में तुम एग्जिट कर सकते हो। इस चीज को एक्चुअल में अगर तुम देखो सी ऑपरेटर के साथ किया कैसे जाता है, तुमने पहले क्या किया है, हमने 3 में से एक तरीका, एक रूम चुना, उसके बाद क्या किया, 2 में एक रूम चुना, उसके बाद हम लोगों ने 4 में एक रूम चुना। ये दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। जो अभी तक तुम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक्चुअल में जो सवाल कर रहे थे, उसके ऊपर मेरे पास कुछ स्पेशल सवाल हैं, स्पेशल डीपीपीज हैं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसमें तुमको तैयारी बहुत ही अलग तरीके से कराऊंगा इस टॉपिक की, ठीक है क्या। तो ऐसे अच्छे कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है ये, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसमें मैं तुम्हें देना भूल रहा हूँ एक्चुअल में 2-3 दिन से। तो जब क्लास खत्म हो तब उसमें मुझे एक बार रिमाइंड करा देना। उसमें कुछ स्पेशल डीपीपीज हैं जो मैं तुम्हारे साथ तुमको शेयर करूंगा उसमें, ठीक है। खैर, तो वो लेजेंडरी डीपीपीज है, वो एकदम मजा आ जाएगी तुमको सॉल्व करके। वो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, वो बहुत मजा आएगी उसको तुमको सॉल्व करके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर है। इसमें आगे भी जो डीपीपीज आती रहेंगी तुमको बहुत ही लेजेंडरी डीपीपीज मैं देता हूँ बराबर एकदम। जो इसमें प्रॉब्लम सेट्स वगैरह आएंगे तुम्हारे पास, बहुत ही प्यारे प्यारे आएंगे। तुम देखो पहले उसमें प्रॉब्लम सेट्स पहले पूरे खत्म करो, उसके बाद फिर वो वाली डीपीपीज तुम करना, बहुत बहुत मजा आएगी उसमें तुमको, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये जो 24 नंबर ऑफ वेज हैं, ये इस तरह से ऐसा काउंट होता है, ठीक है। तो इसके आगे तुमको और मैं देखो जैसे सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास
लेट्स से ए बी सी डी है ना, ऐसे 4 लेटर है। और मान लेते हैं तुमसे अगर कोई बोले ऐसे लेट्स से 5 लेटर है, तुमको कोई अगर ये कहता है ना, हाउ मेनी 3 डिफरेंट लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, 3 letter words, how many 3 lettered words can be formed from the above 5 letters, ऐसा समझ रहे बात। ये अगर कोई अगर बोलता है, कैसे और किस तरह करेंगे अपन, नो रिपीटेशन, एक बार हो जाए नो रिपीटेशन और एक बार विथ रिपीटेशन, कैसे करोगे? अभी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उससे कैसे करोगे ये बताओ मेरे को। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इसमें जोर आ जाएगा, काफी जोर आ जाएगा। देखो इसको किया कैसे जाता है, ध्यान से देखो। 5 लेटर में से 3 लेटर उठाओ, समझे? जैसे मान लेते हैं मैंने बी सी डी उठाया, पहला काम क्या रहेगा तुम्हारे पास, 5 में 3 लेटर उठाना, ठीक। एंड देन उसके बाद उसको अरेंज कर दो, ऐसा। इस तरीके से हम लोग पीएनसी के सवाल एक्चुअल में सॉल्व करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल इस मेथोडोलॉजी के साथ सॉल्व होते हैं, समझे? तो अरेंज जब तुम उसको करोगे तब तुमको क्या मिलेगा, जैसे मैं इसमें बताता हूँ। 5C3 एक्चुअल में तुम्हें क्या देता है, 5C3 तुम्हें देगा 5 में नंबर ऑफ वेज इन विच, है ना, number of ways by which you can pick 3 different letters from 5 different letters, ठीक है। तो उसमें तुम्हें कितने नंबर ऑफ वेज मिलेंगे, 5C3 एक्चुअल में अगर तुम इवेलुएट करो तो वो चीज हो जाती है 5 4 3, है ना, डिवाइडेड बाय 3 2, ऐसा कितना आ रहा है देखो, ये 10 तरीके आ रहे हैं। अब उन 10 तरीकों में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, देखो एक तरीका मिलेगा ए बी सी, एक दूसरा तरीका मिलेगा तुमको मान लेते हैं सी डी ई, ऐसा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। एक मिनट, एक पेज लगाना पड़ेगा, एक सेकंड। ठीक है। तो अगर उसमें एंड सो ऑन सो फोर्थ ए बी सी सी डी इस तरह से तुमको अलग अलग नंबर ऑफ सिलेक्शंस मिलेंगे। अब उसमें तुम ये कैसे इंश्योर करोगे कि जैसे एबीसी अगर तुम्हारे पास आया पर तुमको ए सी बी भी चाहिए, वो भी एक अलग वर्ड है, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई 5C3 एक्चुअल में तुम्हें क्या देगा, 10 सिलेक्शंस दे रहा है ना, ए बी सी, ठीक है क्या। फिर और क्या देगा बोलो, एसीबी देगा क्या, एसीबी नहीं देगा। एबीसी अगर उसने दे दिया तो वो एसीबी नहीं देगा, वो और क्या देगा तुमको, सी डी ई ये दे सकता है ना। उसके बाद और क्या देगा, डी ई, लेट्स से ए ये दे दिया उसने, ये एक और सिलेक्शन दे दिया। इस तरह से 5C3 तुम्हें टोटल 10 सिलेक्शंस देगा। पर नंबर ऑफ वर्ड्स अगर अपने को काउंट करने हैं तो हर सिलेक्शन में अपने को एक्चुअल में अरेंजमेंट भी तो करनी पड़ेगी। जैसे ए बी सी में अगर तुम अरेंजमेंट्स अगर करना चाहते हो तो उसमें अपने को कितना काउंटिंग करनी पड़ेगी, उसको देखो इसकी काउंटिंग कैसे करनी पड़ेगी अपने को। ए बी सी में अपन ऐसे चाहेंगे ना कि अपने को क्या क्या चीजें मिले, ए बी सी में अपने को कितना मिले, अपने को 6 तरीके एक्चुअल में मिलेंगे, समझे क्या, कैसे, ए बी सी, फिर और क्या मिलेगा अपने को, देखो ए सी बी, ऐसा ये अपन चाह रहे हैं, ये वाली चीज की काउंटिंग करना चाह रहे हैं। तो 5C3 से मुझे कायदे से नंबर ऑफ सिलेक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है क्या। इस तरह से मेरे पास 6 अरेंजमेंट्स है, ठीक है। इस तरह से मेरे पास 6 अरेंजमेंट्स हैं, 6 अरेंजमेंट्स ऑफ ईच पॉसिबल सिलेक्शन, ईच पॉसिबल सिलेक्शन। क्या ये बात तुम्हें नजर आती है? 5C3 से मेरे पास सिलेक्शंस आते जाएंगे, ठीक है क्या। कितने सिलेक्शंस आए मेरे पास, 10 सिलेक्शन आए।
एक एक सिलेक्शन के लिए मेरे पास 6 तरीके हैं। 6 कहां से आया? 3 फैक्टोरियल। समझ गए? याद करो लास्ट क्लास में तुम्हें मैंने बताया होगा, जैसे अगर तुम्हारे पास 3 जगहें हैं, मान लेते हैं उसमें ऐसा एबीसी लिखा हुआ है, तो उसमें द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है ना, वो चीज कैसे निकालोगे तुम? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर व्हाट? 3 फैक्टोरियल। क्या ये बात तुम्हें याद आती है? 3 फैक्टोरियल मतलब हम्म, एबीसी को जंबल अप कर दो पूरा, एबीसी एसीबी ऐसा वो पूरे तुमको दे देगा 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ तरीके ऐसा। ठीक है क्या? क्या ये बात तुम समझ पा रहे हो? 5c3 तुम्हें क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है, एंड देन उसके बाद 3 फैक्टोरियल एक्चुअल में हम लोगों ने उससे क्यों मल्टीप्लाई किया उससे? 5c3 एक्चुअल में क्या करके देगा? सेलेक्ट 3 लेटर्स, है ना, अरेंज दोस 3 लेटर्स, सेलेक्ट 3 लेटर्स आउट ऑफ 5, अरेंज दोस 3 लेटर्स। क्या ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ रही है? हाँ सर। ठीक है, अच्छा। अब अगर रिपीटेशन इज अलाउड तब क्या करोगे? तब बहुत गंदगी मच जाएगी, तब बहुत गंदगी मच जाएगी और बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत ही बड़ा नंबर आएगा फिर, है ना? ठीक है, इस चीज को मेरे को बाद में याद दिलाना, इसको बाद में टैकल करते हैं थोड़ा, इस चीज में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो थोड़ा सा बाद में अपन टैकल करते हैं। ठीक है क्या? ये टू बी डिस्कस्ड लेटर ऐसा लिख देता हूं मैं, याद दिलाना मेरे को बाद में, अपन इसको करेंगे डिस्कशन, पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, याद जरूर दिलाना। ठीक है क्या? ठीक, तो ध्यान से सुनो, 3 लेटर्स पहले तुम चूज करो, तो उसमें 3 लेटर्स चूज करने के कितने नंबर ऑफ तरीके होंगे तुम्हारे पास? 10 तरीके, है ना? और उसके बाद फिर हर तरीके को एक्चुअल में अरेंज करने के कितने तरीके हो रहे हैं तुम्हारे पास? 3 फैक्टोरियल तरीके ऐसा। क्या ये काउंटिंग जो की जा रही है ये तुम्हें समझ में आ रही है किस तरीके की काउंटिंग हो रही है? हाँ बोल, सर हाँ बोल। जो रिपीटेशन वाला है उसमें हम लोग ऐसा कर नहीं सकते उसका हैं मत ना। सोच, अभी उसको मत सोच, पहले वो जो नो रिपीटेशन वाला है वो चीज पहले बताओ, क्या वो समझ में आ रही है तुम्हें? हाँ सर। उसमें क्या किसी को कोई दिक्कत आ रही है कुछ भी किसी किस्म की? क्या किसी को कोई दिक्कत आ रही है ना? अच्छा, ठीक है। जैसे अब मुझे एक बात बताओ, मान लेते तुम्हारे पास ऐसे 4 वर्टाइसेस, सर 5 वर्टाइसेस है, ठीक है, ए बी सी डी ई ऐसे। सर हाँ बोलो। सर वो 3 फैक्टोरियल का कुछ काम नहीं है क्या फिर पर? उसका काम है ना, अगर तेरे को 5c3 ने एक सिलेक्शन दे दिया ए बी सी, तो क्या तेरे को 5c3 सी बी ए ये चीज देगा क्या तेरे को आउटपुट? नहीं, पर आपने फाइनल आंसर में क्या लिखा है सर? फाइनल आंसर में 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये है फाइनल आंसर, ये देख, ये है ना, फाइनल आंसर इज दिस। आपने उसको इवैल्यूएट नहीं किया इसलिए। नहीं तो वो इवेलुएट करने की जरूरत भी नहीं है, वो इवेल्युएशन तो हो जाता है ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बट ऑर्डर चीजों को करने का यही रखना अपने को, सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट, सेलेक्ट एंड देन अरेंज ऐसा, सेलेक्ट देन अरेंज। ठीक है, क्या मेरी बात पल्ले पड़ रही है? हाँ सर, समझ गया। ठीक है क्या? अच्छा, जैसे लेट्स से तुम्हारे पास ये 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स इन स्पेस, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। ठीक है, कोई भी 3 उसमें कोलिनियर नहीं है। मेरे को बताओ,
नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तुम बना सकते हो? कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तुम बना सकते हो? 10। ठीक है, नहीं 10 मत बोलो, ऐसा बोलो 5C3। ठीक है, क्या इस बात से एग्री करते हो? हाँ सर। ठीक है क्या? अच्छा, मान लेते हैं अगर उसमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, समझे? नाउ कंसिडर, है ना, if 3 points are collinear, rest of 2 are not, तो ओनली इतना ही कंसिडर अगर मैं करता हूं तो हो गया ना बस। कंसिडर इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, समझे? नाउ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अब कितना होगा, कैसे करोगे इस चीज को, ध्यान से देखो। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 5। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो मान लेते हैं ये 3 पॉइंट्स है ए बी और सी, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है क्या, एक स्ट्रेट लाइन, बाकी 2 पॉइंट्स कैसा, वो अलग कहीं इधर उधर पड़े होंगे, ऐसा। ठीक है, तो ट्रायंगल्स कितने तरह से तुम बना सकते हो, ध्यान दोगे? कितने तरीकों से तुम ट्रायंगल्स बना सकते हो? 3। हैं? नहीं, वैसी बकवास वाला आंसर नहीं देना है। 3, 5, 300, 500 ये सब नहीं करना है। आंसर इन टर्म्स ऑफ सी, है ना, सी ऑपरेटर के टर्म्स में आंसर दो। 3, 5, 15, 25 ये सब नहीं चाहिए। नंबर्स का कोई मीनिंग ही नहीं। किस किस लॉजिक के तहत तुम क्या काम कर रहे हो, है ना, बताओ। एक सेकंड ना, पेज ऐड कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ बोलो। ध्यान से देखो, पहले इस चीज को मुझे करते हुए देखो। अगर मैं ऐसा करूं, 2 पॉइंट्स ए बी और सी में से चुन लूं, समझे? 2 पॉइंट्स मैंने ए बी और सी में से चुने, ऐसे, और एक पॉइंट मैंने चुना डी और ई में से। ये एक तरह से मैं ट्रायंगल ऐसा बना सकता हूं। दिस इज ट्रायंगल नंबर 1। तो या तो मैं ऐसा करूंगा, मैंने 2 पॉइंट्स चुने, ए बी और सी में से 2 पॉइंट चुने, एंड देन उसके बाद मैंने एक पॉइंट चुना डी और ई में से। ठीक है क्या, ये एक तरीका हो गया। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, और या फिर मैं क्या कर सकता हूं, डी और ई को तो मैंने चुना ही चुना, ठीक है क्या, तो उसको उसको चुनने के तो फिर और कोई तरीका, एक ही तरीका है, डी और ई दोनों को चुनो, समझे? डी और ई जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है वो दोनों को चुनो, मतलब 2C2, समझे क्या? 2 पॉइंट्स है, वो दोनों पॉइंट्स चुन लो, तो उसका एक ही तरीका हो सकता है, दोनों को उठा लिए। उसके बाद फिर 3 में से एक पॉइंट चुनो, ऐसा। ये काम तुम कर सकते हो, समझ रहे हो? ए बी और सी में से एक पॉइंट चुनो और बाकी फिर डी और ई, है ना, ये ऐसा। ठीक है, ये दूसरे तरीके से तुम ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हो। और कोई तरीका है क्या तुम्हारा? और कोई तरीका है जिसके जरिए तुम ट्रायंगल ट्रायंगल बना सकते हो? सोचो। डी ई और बी। है क्या क्या? एक इंसान बोल। हाँ पहले, हाँ रोनित क्या बोल रहा है, फिर से बोल। 3C3 और 2C1। हाँ, ए बी मतलब सी तीनों को चुन लिया और डी और ई में से एक चुन लिया। अबे कोलिनियर पागल इंसान, एक ही ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस होते हैं, तू 4 कहां से चुन रहा है? तीन ही तो चुना, ए बी सी है ना, कोलिनियर है, तो ए सी हाँ, एक इसी साइड हो गया और वो ऊपर वाला डी हो गया। मतलब ए बी मतलब सी तूने 3 पॉइंट चुन लिए। हाँ, तो ए सी एक साइड हो गया ट्रायंगल का, ए डी एक साइड हो गया और सी डी एक साइड हो गया।
ABC एक साइड हो गया एंड देन AD एक साइड हो गया और CD एक साइड हो गया। वो ABC को AC बोलना चाह रहा है। हाँ वही, मैंने AC ही बोला। एक मिनट, ठीक बोल रहे हो तुम। एक ट्रायंगल ये भी बन सकता है, इनफैक्ट दो ट्रायंगल्स बन सकते हैं अगर तुम साइड ABC कंसिडर करो, है ना, उसको एक साइड कंसिडर करो और D और E में से एक अगर तुमने अगर वर्टेक्स उठाया तो भी तुम्हारे पास दो ट्रायंगल्स बन सकते हैं। ठीक है क्या? मतलब तीनों के तीनों वर्टाइसेस ये वाले उठा लो, है ना, तीनों के तीनों ये वाले वर्टाइसेस उठा लो ABC एंड देन उसके बाद दो में से एक वर्टेक्स उठा लो, ऐसा। ठीक है क्या? ये भी तुम्हारे पास ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है। ये भी ट्रायंगल बन जाएगा तुम्हारे पास। और कोई ट्रायंगल जो छूट रहा हो? 3C1 into 2C2। नहीं, कैसे किया कैसे है वो लॉजिक बताओ। नीचे का जो ABC है उसमें से एक चुनेंगे और ऊपर का दो हमेशा चुनाएगा। वो मैं ऑलरेडी कंसिडर किया मैंने, दिख रहा है, ऑलरेडी कर चुका मैं, है ना, वही है वो। इसको मैं लिखता जाता हूं, है ना, इसका मतलब क्या है, वन आउट ऑफ ABC और DE, है ना, बोथ सेलेक्टेड। ठीक है, ये चीज क्या है, टू आउट ऑफ ABC और वन आउट ऑफ DE। समझ पा रहे हो? अच्छा, इसमें इसका क्या मतलब है, 3, है ना, ऑल 3 ABC और ये हो गया वन आउट ऑफ D, E। ठीक है बात, ऐसा। कोई और तरीका ट्रायंगल बनाने का? ठीक है, देखो ये कितना रहा है, 3C2 इज व्हाट, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 कितना हो गया, देखो ये 6 प्लस 3 प्लस 2 बराबर कितना आ रहा है, 11 ट्रायंगल्स आ रहे हैं। इसको देखो एक दूसरे तरीके से भी ऐसे किया जा सकता है, ये हो गया मेथड 1। मैं ऐसा कहता हूं, इसको एक दूसरे तरीके से ऐसे तुम कर सकते हो, बहुत ही ट्रिवियल तरीका है, ध्यान दो। तुम एक काम करो, जैसे तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स थे, है ना, A, B और C, तीनों के तीनों एक ही लाइन में आते हैं, बाकी 2 पॉइंट्स है जो एक लाइन में नहीं आ रहे। तो मेरा ये बोलना है 5C3 कर डालो, 5C3 करो। तो उसमें जितने तरीकों से तुम 3 पॉइंट्स उठा सकते थे वो सारे के सारे तरीके आ गए, सारे के सारे तरीके आ गए, नहीं आ गए?
जितने तरीकों से तुम 3 पॉइंट्स उठा सकते थे, है ना, सारे के सारे तरीके आ गए। अभी इसमें एक तरीका वो भी आके ठुस गया होगा जो एबीसी होगा, उसको अपने को हटाना पड़ेगा। ठीक है, उसको अपने को हटाना पड़ेगा, है ना। तो एक्चुअल में कायदे से इसमें तुम्हारा ना ये वाले में एक्चुअल में थोड़ा बवाल है। एक मिनट को, जैसे अगर तुमने 3 पॉइंट्स अगर चूज किए हैं, सर हाँ बोल। जो नीचे 5C3 है उसका वैल्यू 10 आएगा, जो ऊपर वही, आया वो 11 है, अगर एक हटाएंगे तो 9 हो जाएगा। हाँ ये क्योंकि जो ये वाला अपन ने आखिरी में काम किया ना, ये वाला, ये इसको देखो जरा, ये जो काम किया अपन ने, ये वाला, कि तीनों के तीनों उठा लिए अपन ने एबीसी। ठीक है, ये थोड़ा बवाल है। सर पर तीनों पॉइंट तो कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाइन करेंगे ना, अप्लाई करेंगे ना। हाँ, पहली बात, इधर 5C3 माइनस अगर मैं ये करूं, 5C3 ने एक्चुअल मुझे एक ऐसा दिया होगा, एक पॉइंट, एक सिलेक्शन ऐसी दी होगी जब मेरे पास एबीसी आ गया होगा। वो तो मेरे को चाहिए नहीं, है ना, वो नहीं होना मेरे को। तो इससे आंसर तुम्हारे पास आना चाहिए, है ना। अच्छा, लेकिन इसमें अगेन 3 पॉइंट्स को कंसिडर करके एक्चुअल में जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकते हैं वो मैंने बना लिए। अब इसमें वो एक तरीका तुमको वो भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इनफैक्ट 2 तरीके इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, जिसमें कि एबीसी तो तुम्हारे पास है ना, एबीसी और फिर डी और ई में से तुमने एक पॉइंट कंसिडर किया हो, ऐसा। थोड़ा सोचने में मेरे को एक्चुअल में अजीब लग रहा है असल में। ठीक है, थोड़ा सोचने में अजीब लग रहा है ये। सर, हाँ बोलो। जो ऊपर हम लोग निकाले थे 3C2 और जो आखिरी में निकाले 3C3, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मतलब वो एल्जेब्रिकली दिख रहा है अंतर, लेकिन अगर डायग्राम बना के देखें तो दोनों में ही बी गायब हो जाएगा, तो आखिरी वाला केस लेने में कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो इसमें अगर मान लेते हैं तुमने 2 चूज किए ए बी में और एक चूज किया है, नहीं एक्चुअल में, नहीं जो तू बोल रहा है वो ठीक नहीं है, एक्चुअल में वो अलग अलग केस है। क्योंकि ए बी और सी जब तू तीनों कंसिडर करेगा ना, तो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी लंबी होगी। अच्छा, लेकिन अगर मान लेते हाँ हैं जैसे, अगर अपन ने, हाँ, एक मिनट एक मिनट, देखो, ठीक बोल रहा है वो श्रेयन, ठीक है क्या। एक्चुअल में अगर अपन ने ए बी चूज किया, जैसे पहला वाला जो केस देखो, ये वाला, ये वाली चीज देखो तुम, ये प्रियांशु सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? प्रियांशु है क्या क्लास में? हाँ सर। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं तुमने 3C2 इंटू 2C1 किया, तो क्या होगा? 3C2 इंटू 2C1 अगर किया तो क्या होगा? एक बार तुमको मिलेगा ए बी, एक बार बी सी, एक बार ए सी। क्या ये बात तुम समझ रहे हो? इससे क्या मिलेगा देखो अपने को, यहाँ देखो 3C2, है ना, इससे क्या मिलता है अपने को?
एक बार मिलेगा ए बी, एक बार मिलेगा बी सी, एक बार मिलेगा ए सी। समझे? ए बी अगर मिला उसके बाद फिर अपने पास क्या है, डी और ई। यही कर रहे हो ना? उसके बाद फिर अपने पास क्या है, डी या फिर ई। उसके बाद अपने पास क्या है, डी या फिर ई। यार लिखने की जगह नहीं हो रही है यार, इसको थोड़ा सेपरेटली लिखना पड़ेगा मेरे को। एक मिनट। लेट्स से 3c2 इंटू 2c1 अगर ये तुम करते हो तो 3c2 एक्चुअल में क्या देगा तुम्हें? 3c2 गिव्स यू ए बी, ए सी और बी सी, है ना, ऐसा। एंड देन उसके बाद 2c1 तुम्हें क्या देगा, डी या फिर ई, ऐसा। अच्छा अब देखो, जब तुम्हारे पास AC आएगा, 3c2 की वजह से AC आया, है ना, और उसके बाद 2c1 में से एक D या फिर E आया, तो उसमें यू हैव ऑलरेडी काउंटेड दैट सिनेरियो कि तीनों के तीनों ABC आ गए और D और E में से एक पॉइंट आ रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो दिस इज अननेसेसरी, ये दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। समझे क्या? ये वाला केस इज ऑलरेडी काउंटेड। एक सेकंड, दिस केस हैज बीन काउंटेड, काउंटेड ऑलरेडी। इसको ऐसा काट दो तुम, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। और उसमें मिटा नहीं रहा हूं, उसको वहां पर लिखे रहने दे रहा हूँ। समझे क्या? हाँ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है? सर दोनों सेम ही है तो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम होना चाहिए ना फिर। हाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रहा है। यहाँ देखो, अभी जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी नीड अपने को नहीं है ना। ये 1/2 जो अपन ने कैलकुलेट किया ये नहीं रहेगा अपने पास, ठीक है क्या? तो ये नहीं रहेगा। इसका टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर कितना, 9 हो जाएंगे वो। और इधर से भी अपने पास कितना आ रहा है, 9 ट्रायंगल्स, ठीक है। अगर तू ऑलरेडी काउंट की हुई चीज को दोबारा रिकाउंटिंग कर लेगा तो तेरे पास आंसर बढ़ जाएगा ना। तू शायद ये बोल रहा है कि नहीं सर, उसको काउंट कर लेने पर भी तो आंसर वही आना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं बोल रहा कहीं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो जो पहला वाला है जो 3c2 इंटू 2c1, हाँ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 2c1 इंटू 3c3 के बराबर होना चाहिए फिर। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि तू उसमें वो लंबी वाली लाइन कंसिडर कर रहा है, एसी। वो जो दो छोटी वाली लाइन है उसको कौन कंसिडर करेगा? ए बी या बी सी भी तो आ सकता है। वो तो किधर गए? पहले कर लिया ना। नहीं किया ना। तो पहले कर लिया ना नहीं, 3c2 वाले। कहाँ 3c2? तू क्या दोनों बातें कर रहा है यार? तू ये बोल रहा है कि सर 3c3 और 2c1, उसमें भी आंसर, उसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 3c2 इंटू 2c1 के बराबर आना चाहिए, यही ना? हाँ। अच्छा, तो 3c2 और 2c1, इसका आंसर ज्यादा बड़ा आंसर आएगा बिकॉज उसमें तेरा वाला केस तो इन्वॉल्व है ही, उसके अलावा और केसेस ए इन्वॉल्व बी है। और बी सी भी included है। नहीं, ए बी और बी सी ये वाली चीज लेते हुए जब डी और ई को कंसिडर किया गया तब वो वाले केसेस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 3c2 2c1 वो एक अलग चीज देगा और 3c3 और 2c1 वो एक अलग चीज देगा। वो 3c3 इंटू 2c1 वो तेरा वाला केस इन्वॉल्व है उसमें ऑलरेडी, ठीक। हाँ सर ठीक है। ठीक है, क्या जो बातें हुई क्या वो क्लियर है तुम्हें? हाँ सर। ये श्रेयन ने काफी अच्छा पॉइंट एक्चुअल में ये यहाँ पर बोला, समझे क्या? ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। तो उसने बोला कि भाई सर वो केस ऑलरेडी काउंटेड है, ठीक है क्या? तो ये नौ ट्रायंगल्स एक्चुअल में तुम्हारे पास दोनों केसेस में बनेंगे, समझ लिए? अच्छा, तो इसमें एक तरह से देखो, एक ये इसका एक यूसेज एक बहुत ही अच्छा, ये मैं और तुमको बताऊं, जैसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 11 प्लेयर्स, ठीक है, out of 15 players when, let's say, when Rohit and Virat are always included. ऐसा। तो अभी सिलेक्शन तो अपने को करना है इस तरह से, सच दैट दो तो हमेशा आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? तब इस तरह के सवालों में ध्यान रखो क्या करना है अपने को दो प्लेयर तो लेने ही है। तो उन दो प्लेयरों को लेने के बाद बचेंगे कितने अपने पास? अपने पास बचेंगे 9, है ना? जो 9 प्लेयर उठाने हैं, क्या करो उसमें से एक काम तुम ऐसा करो, इस तरह से सिलेक्शन करो। दो प्लेयर जैसे तुम्हें उठाने ही है, तो वो दोनों को तो उठाने का एक ही तरीका है ना? 2C2 दैट इज 1, वो उठा लिए। एंड देन उसके बाद बचे हुए 9 प्लेयर कितने में से उठा रहे हो तुम? 13 में से 9 प्लेयर फिर उठा रहे हो। क्या बोल रहा हूं, क्लियर है? आउट ऑफ रिमेनिंग 13 प्लेयर्स, है ना, पिक 9। ऐसा ऑर्डर तो मायने रखता नहीं है ना? ऑर्डर थोड़ी मायने रखता है, उसमें किनका सिलेक्शन हुआ ये मायने रखता है ना। तो 13C9 कैन ऑलवेज बी कैलकुलेटेड एज, ये चीज कितनी हो जाएगी? 13C9 दैट कैन ऑलवेज बी कैलकुलेटेड एज 13C4। इसको मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि 13 में से ना कौन से ऐसे 4 प्लेयर हैं जो मेरे को छोड़ने हैं। भाई यू कैन आइदर सेलेक्ट और यू कैन रिजेक्ट, है ना? 4 प्लेयर, 13 में से 4 चीजों को रिजेक्ट करने के जितने तरीके हैं उतने ही तरीके होंगे 13 में से 9 चीजों को सेलेक्ट करने के। समझे? तो यू सेलेक्ट 9 प्लेयर्स आउट ऑफ 13, इसका ये मतलब है 13C9 का। और 13C4 का क्या मतलब है? यू रिजेक्ट 4 प्लेयर्स आउट ऑफ 13। दोनों से सेम ही आंसर आएगा, समझ गए? और वैसे भी इस प्रॉपर्टी का हमेशा ध्यान रखना, ये चीज तो हमेशा ट्रू होती है, NCR इज सेम एज NCN-R, ये चीज तो हमेशा ट्रू रहेगी। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो ये तरीका याद रखना। जब ये कुछ लोग हमेशा इंक्लूडेड रहते हैं ना, तो ये रिमेंबर दिस स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, जैसे इसमें एक इसी का वेरिएंट देता हूं मैं तुमको। फॉर एग्जांपल ये कंसीडर करो, जैसे कि ध्यान दो, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस ऑफ बुक्स, 6 बुक्स, है ना? 6 books can be made from 11 different books if 2 particular books are never included. ठीक है, ध्यान से देखो सवाल क्या है कि कितने तरीकों से तुम 6 किताबें सेलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 11 डिफरेंट बुक्स।
उसमें दो पर्टिकुलर किताब कभी नहीं आनी चाहिए। तो जो दो पर्टिकुलर किताब कभी नहीं आनी चाहिए उसको तुम साइड हटाओ, तो बचा क्या? तुम्हारे पास 9 किताबें बची, 9 किताबों में 6 किताबें तुम चुन लो। समझ गए? ठीक है, तो है ना, फ्रॉम 9 बुक्स, है ना, यू सेलेक्ट 6। ठीक है क्या? इतने नंबर ऑफ वेज से एक्चुअल में तुम वो किताबें चूज कर सकते हो। इसमें कोई डाउट या दिक्कत है क्या? इस तरह का पैटर्न याद रखना। ठीक, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कुछ किताबें कभी सेलेक्ट नहीं की जा रही, कुछ चीजें हमेशा सेलेक्ट की जा रही। तो इस तरह का जब सिलेक्शन होता है तब क्या करते हैं अपन? ठीक है, ये याद रखना थोड़ा। अच्छा, अगला इलस्ट्रेशन देखो तुम। क्या इसमें इसमें किसी को कुछ डाउट या दिक्कत है क्या? कुछ पूछना है तो बोलो। ठीक, इसके बाद अगला देखो, अगला इलस्ट्रेशन है, देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, है ना। कितने पॉइंट्स हो गए? एक प्लेन में n पॉइंट्स हैं, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। कोई भी 3 पॉइंट्स उसमें कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेगी बोलो? कोई भी 3 पॉइंट्स उसमें कोलिनियर नहीं है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेगी? n-1 है n-1। क्या बकवास कर रहा है भाई? NC2 बनेगी ना, द नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स, है ना। NC2 क्या देगा तेरे को? ऐसे मान लेते तेरे पास है P1 P2 P3 ऐसे पॉइंट्स रखे हुए हैं, Pn। NC2 क्या देगा? मानते उसने तेरे को दिया P1 P3, कभी देगा तेरे को P1 P5 ऐसा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। समझ आए क्या? कभी कुछ और दे देगा तेरे को P2 Pn ऐसा, इस टाइप के कुछ और दे देगा। समझ आए क्या? कुछ भी दे सकता है वो 2 पॉइंट्स। जैसे ही तेरे पास 2 पॉइंट्स आए, 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन आ गई। क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, अभी सेकंड वाले सब पार्ट का आंसर क्या होगा? NC3, क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर तो है नहीं, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? कोई भी 3 पॉइंट उठाओ। 3 पॉइंट्स अगर तुम उठाते हो तो नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच यू कैन सेलेक्ट 3 पॉइंट्स आउट ऑफ n पॉइंट्स, दैट गिव्स यू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। क्या बात तुम्हें समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, अच्छा। अब देखो, ये चीज स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह तुम इस्तेमाल करना, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स, है ना। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स काउंट करने के लिए तुम क्या करो, ऐसा कर सकते हो। देखो ध्यान से देखो, n साइडेड पॉलीगन अगर तुम्हारे पास है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है ना, ये मान लेते हैं 6 साइडेड पॉलीगन है ऐसा। तो इसमें अगर तुम 62 अगर लगाओगे तो क्या मिलेगा तुमको? नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। इस बात से एग्री करते हो? क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? इसमें देखो, कोई 2 पॉइंट्स अगर तुम चूज करोगे तो एक तो या तो डायगोनल होगा या तो फिर वो साइड होगा। ठीक है क्या? आइदर डायगोनल और साइड, यही दो चीजें मिलेगी। क्या समझ हाँ रहे हो क्या सर। बोलो? हाँ, तो देयरफॉर उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट वुड बी इक्वल टू टोटल, है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 पॉइंट्स माइनस नंबर ऑफ साइड्स। नहीं, कितना हो जाएगा वो? NC2 माइनस n, ये हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है बात? समझ गए हो? हाँ सर। ठीक है, अगला सवाल देखो। अभी बोला जा रहा है कि देखो 10 पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास, देयर आर 10 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर एंड द रेस्ट आर नॉन कोलिनियर। समझ गए? फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो 10 पॉइंट अगर तुम्हारे पास है जो कि कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है? मामला कुछ ऐसा है, P1 P2 ऐसा।
ठीक है, इसको ऐसा कर लो, मान लेते हैं तुम्हारे पास है ना, लेट्स से ये जो पॉइंट्स है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, है ना, नहीं 7 8 9 10, ये तो तुम्हारे कोलिनियर हो गए, 7 8 9 और 10 ये तो तुम्हारे कोलिनियर हो गए। ये ऐसा लिखो इसको, 7 8 7 8 9 10, इसको लोग 9th में सीखते हैं वैसे, ये बात मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है क्या, ये चीज आती है लोगों को 9th में। खैर, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेगी बताओ। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेगी? अगर कोलिनियर होगा तो भी स्ट्रेट लाइन ही माना जाएगा ना। है मतलब? मतलब जो 4 पॉइंट कोलिनियर है, हाँ, 7 और 8 को स्ट्रेट लाइन ही बोलेंगे या उसको भी अलग? 7 8 अगर तूने चूज किया तो एक स्ट्रेट लाइन ही काउंट होगी, ठीक है। हाँ सर हाँ, 10C2 10C2, अच्छा 10C2 श्रेयन का ये आंसर है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर 10C2। देखो नहीं लगता श्रेयन 10C2 अगर तुझे 10C2 में देखो किस टाइप के आंसर्स होंगे, एक तो 1 4 इस टाइप के आंसर्स होंगे, एक तो 1 4 होगा, दूसरा एक इस टाइप का आंसर होगा, 2 7 इस टाइप का आंसर होगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए यहाँ देखो, एक तो इस टाइप का आंसर है, एक इस टाइप का आंसर है, दोनों चलेगा। पर साले ये 10C2 ये भी तो देगा, समझ गया लफड़ा, 7 और 9 ये अगर इसने दे दिया तो बवाल नहीं हो जाएगा? हाँ तो वो भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। अबे है तो, लेकिन साले वो सर वही तो बहुत, पूछा मैं। अरे रुक जाओ, उसको एक ही बार काउंट करोगे ना तुम, यहाँ कितनी बार काउंट हो रही है वो, एक तो पहले 7 9 भी देगा, फिर देखो 7 8 भी देगा, फिर देखो 7 10 भी देगा वो, ये सिलेक्शन ऑपरेटर तो ये सारे देगा ना, देखो 10C2 ये सारी की सारी एक ही तो लाइन है, क्या बोल रहा हूँ समझे? सर लेंथ तो अलग है ना, 7 9 एक लाइन हुआ, वही 7 8 अलग लाइन हुआ, बिल्कुल ट्रायंगल वाले नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं की नहीं तरह। नहीं, वो ऐसा नहीं, अबे लाइन का मतलब होता है इंडेफिनिटली एक्सटेंड करना आगे पीछे दोनों साइड, तो 7 9 इज द सेम लाइन एज 7 8, है ना, लाइन ए बी है वो, सबकी सब एक ही लाइन है वो, ठीक है। 6C2 लाइन सेगमेंट अलग चीज होती है, लाइन 6C2 सेगमेंट की होगा। फिक्स्ड। हाँ 6C2 अच्छा चलो 6C2, ठीक है ऐसा, 6C2 6C2 प्लस इनका 1 बोलना है। करना पड़ेगा। हाँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है बताओ? वो 6 पॉइंट ही ले लिया मैंने, 4 पॉइंट हटा दिए जो कोलिनियर थे। वो बोला प्लस फसाद की जड़ ही हटाते हैं अपन, ये प्लस 1 हटाओ करने के बाद में। हाँ हाँ, वो क्या बोल रहा है, सब फसाद की जड़ ही छटाते हैं अपन, ये हटाओ ये साला बकवास। तो 6C2 जब तू करेगा तब तेरे पास सब इस तरह के पॉइंट्स आ जाएंगे, कौन कौन से, वो 1 1 4 इस टाइप के पॉइंट्स आ जाएंगे, 1 4 ऊपर तो आ गया। अभी अगर मान लेते हैं ऊपर से एक और नीचे से एक, ये वाले पॉइंट से छूट रहे तेरे, नीचे के अगर तू चारों पॉइंट्स हटा देगा तो ऊपर का एक और नीचे का एक, ये वाला तो छूट गया तेरा, तो दिस इज इनकरेक्ट, है ना। सर हाँ 10C2 माइनस 4C4 4C2 मतलब सॉरी। गुड गुड, ठीक है 10C2 माइनस 4C2, दिस इज गुड, ये सही आंसर होगा। पर 4C2 में क्या तूने, क्या ये भी आंसर होगा क्या? इसमें करना पड़ेगा +1, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ गए? अच्छा हाँ, एक पूरा ए बी वाला। हाँ एक पूरा लाइन ये तो अपने को जोड़ना पड़ेगा, तू तो पूरा ही हटा दिया ना, पूरा थोड़ी हटाना अपने को। अच्छा, अगर मेरे को एक बात बताओ, इस तरीके से अगर अपन काम करते, ये जैसे श्रेयन रोनित जैसे काम कर रहा है तो उससे भी आ जाएगा। क्या करो, ऊपर वाले पॉइंट्स में से एक पॉइंट उठाओ, दो मत उठाओ, है एक पॉइंट उठाओ,
नीचे वाले 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट उठाओ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ऊपर वाले पॉइंट में से 6 पॉइंट्स में से एक पॉइंट उठाओ, नीचे वाले 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट उठाओ। ये एक तरह से एक लाइन बन गई। या फिर ये जैसे ये श्रेयन सॉरी रोनित जैसे उठा रहा था, 6 में से 2 पॉइंट्स उठाओ। समझे क्या? और इसमें एक लाइन अपनी तरफ से और ऐड कर दो। ये भी आंसर है। क्या ये आंसर होगा कि नहीं होगा? क्या ये आंसर होगा कि नहीं होगा? नहीं होना तो चाहिए। होना तो चाहिए का मतलब क्या? काउंट करके देख लो। 10c2 इज व्हाट? अरे बको सालो, कितना होता है 10c2? 45 माइनस 45 12 हाँ 45 माइनस 12 प्लस 1 1 कितना आ रहा है? 34 34। और इधर देखो कितना आ रहा है? 24 6 2 15 6 2 कितना हो जाएगा? 12 है ना। 6 5 नहीं नहीं 15 हो रहा है तो 6 4 24 है ना। ये तो ज्यादा आ रहा है। कितना हो गया? 62 इज व्हाट? 15 15 तो यही हो गया। और 6 4 24 हो गया तो 39 15 16 है। तो ये तो 40 आ रहा है। आंसर क्यों नहीं मैच कर रहे? 45 में से 4 दिया। अबे साले 6 होता है बे 4c2 पागल इंसान। 6 होता है 4c2। साले 12 लिखवा के रखा है। 39 40 ये भी आ रहा है 40। आंसर सेम आ रहा है। हाँ सर। ठीक है। हाँ क्या इसमें किसी को कुछ और कुछ बोलना है क्या? 1 सेकेंड। क्या इसमें किसी को कुछ और कुछ बोलना है? हाँ सर, वो 10c2 कहाँ से आया था? तुम 2 मिनट इस पर सोच के रखो, मेरे को 1 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। एक्चुअल में चार्जिंग खत्म हो गई है। ठीक है क्या? साला चार्जर रखा है थोड़ा दूर, है ना। 2 मिनट तुम इस पर सोच के आपस में रखो, बातचीत आपस में कर सकते हो। ठीक है मैं आता हूँ 2 मिनट में। हाँ बताना श्रेया। क्या बोला? हाँ क्या आपसी सलाह मशवरा कुछ हुआ क्या तुम्हारे बीच? सर आप जल्दी आ गए। अबे सालो। नहीं इसमें सोनिया है कि नहीं? सोनिया क्लास में है क्या? यस सर। सब ठीक है ना? नॉर्मल है ना? यस सर। ठीक है। इधर कनिष्क कनिष्क क्यों नहीं बोल रहा है ये सब में? मुझे तो लगा था कनिष्क का ये फेवरेट टॉपिक बनेगा करके। कहाँ है रे? कनिष्क क्लास में है क्या? ये टॉपिक अगर उससे मिस हो गया तो बाप रे, क्या बोलोगे फिर? ये चीज उसके लिए नेचुरल थी, एकदम नेचुरल।
एनीवेज, तो 10C2 में 10C2 एक्चुअल में इसलिए किया कि भाई सब में से सब उठा लो। ये वाली अप्रोच एक्चुअल मुझे पसंद नहीं आती है थोड़ा, ठीक है क्या, है ना। सब उठा लो और उसमें से एक एक करके सब्ट्रैक्ट करते चलो। जैसे 10C2 में जितने नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस तुम ले सकते थे सब ले लिए, पर उसमें क्या होगा कि ये ठीक है 1-4 आएगा वो तो ठीक आया होगा, 2-7 ये भी आया होगा, ये भी ठीक आया होगा, है ना। 7-9 अगर आया होगा तो एक बार तुम ले सकते हो ना उसको, यू हैव टू काउंट इट वंस। पर साले अपन ने उसको कितनी बार काउंट कर लिया है? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस वो कितने, तुमको 6 सिलेक्शंस दे देगा, 4C2 सिलेक्शंस वो भी आ जाएंगे ना उसमें, घुस जाएगा, ठीक है क्या। मतलब 7-9 7-8 7-10 9-10 8-10 ये सब आ जाएंगे उसमें, तो अपने को सारे नहीं चाहिए। पर सारे ही अगर हटा दोगे तब तो वो लाइन भी छूट जाएगी ना, जो ए बी एक बार तो काउंट करना पड़ेगा ना उसको, ठीक है क्या। दैट लाइन हैज टू बी काउंटेड एटलीस्ट वंस, ठीक है क्या। तो अगर सारे ही हटा दोगे तब तो वो लाइन एक भी बार काउंट ही नहीं हुई, इसका मतलब है कि नहीं। तो मेरा उसमें बोलना है कि दैट लाइन हैज टू बी काउंटेड एटलीस्ट वंस। तो उसमें 4C2 तो हटाया, तो 4C2 हटाने से वो लाइन ए बी किसी तरीके से आ ही नहीं सकती फिर, ठीक है क्या। ए बी लाइन किसी तरीके से आ ही नहीं सकती, तो एक बार उसको काउंट करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? हाँ सर। यानी प्रियांशु समझ रहे? हाँ सर। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। उसी में नेक्स्ट सब पार्ट है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है क्या। हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यू कैन क्रिएट, है ना। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, ये हो जाते हैं नंबर ऑफ, है ना, ये हो जाता है पहला सब पार्ट, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तुम कितने बना सकते हो, कैसे करेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। एक तो क्या है, श्रेण वाला तरीका है, 3 पॉइंट्स उठा लेते हैं पूरे गप्प से, 10C3। इसमें बवाल क्या होगा ये बोलो, बवाल है कि नहीं है? है ना बे, बहुत बड़ा बवाल है। कौन सा बवाल है? नीचे का चार, नीचे का हाँ, पॉइंट्स बार बार हाँ, हो जाए। नीचे के पॉइंट्स में से अगर तुमने 3 पॉइंट उठा लिए, वो नीचे के पॉइंट्स में जितनी बार तुम 3-3 पॉइंट चुनोगे वो सारा बवाल है। क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है क्या, नीचे के 4 पॉइंट्स में जब जब तुम 3 पॉइंट वाले चुनोगे तब तब बवाल मचेगा, ठीक है क्या। नहीं होना अपने को वो, ठीक है। तो टोटल में से मैंने बवाल हटा दिया तो फेवरेबल बचे। क्या ये सही आंसर देगा? बिल्कुल देगा, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, ठीक है, एकदम पक्का आएगा ये 101%, समझेगा। अच्छा, अब इसको रोनित वाली अप्रोच से करें। कैसे कर सकते हो तुम, पूरा सारी काउंटिंग करो सेपरेट, तो 2 इधर से 1 इधर से, है ना। और दूसरी तरह से और कैसे कर सकते हो, नीचे से 2 ऊपर से 1, इस टाइप से कर सकते हो ऐसा, है ना। यार इसको अलग पेन से करना चाहिए यार, ट्रायंगल है ना, अलग पेन से बनाते ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाओ तुम रेड से ऐसा। तो ऊपर से 2 नीचे से 1, और एक कैसे कर सकते हो, नीचे से 2 ऊपर से 1, और किसी तरीके से बनेगा ट्रायंगल, और किसी तरीके से बनेगा ट्रायंगल, ऊपर से ही 3, ठीक है, ऐसा ऊपर से ही 3 उठा लो, समझे कि ऐसा। क्या तुम्हारे बात पल्ले पड़ रही, क्या भेजे में जा रही बात? नहीं, हाँ ठीक है। सर फिर इधर भी होगा ना, क्या होगा 6 की भाई, तरफ? 6 की तरफ क्या? कुछ नहीं होगा, ठीक है। साले ठीक है ना, मतलब सब नॉर्मल है, हाँ सर, मुझे ठीक लगा है। वो प्लेन पे 7 भी है इसलिए बोल रहा था। क्या प्लेन पे 7 है बे? वो आपने 6 है ना वहाँ पे ऊपर लिखा, उसके बाजू में 7 है, मुझे ऐसा लगा पॉइंट किया ना आपने। साले, एक सेकंड, हाँ ठीक है, हाँ
तो पहले ऊपर 2 है ना, ऊपर देखो कैसे कर सकते हैं इसको, ऊपर 6 में से 2 चूज किए और नीचे 4 में से 1 चूज किया, ऐसा हो गया। या फिर नहीं, या फिर इसका मतलब प्लस और, है ना, नीचे 2 चूज किया अपन ने और ऊपर 1 चूज किया, या फिर ऊपर ही 3 चूज कर लिए। दोनों से एकदम समान आंसर आएगा। ठीक है क्या, ये भी तुम्हारा आंसर है। करके चाहो तो देख लो, ठीक है, चाहो तो करके देख लो। ठीक है, तुम चाहो तो करके देख लेना, मुझे कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, आना ही है एकदम, कोई रोक नहीं सकता इसमें। ठीक, इसमें किसी को कुछ और अगर बोलना है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कुछ बोलना है तो बोले, वरना आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अगला सवाल देखो, ध्यान से पढ़ो उसको एक बार फटाफट। सवाल, तुम्हारे पास 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की, एबीबीसी है, उसमें 3, 4 और 5 रेस्पेक्टिवली पॉइंट्स हैं, समझे। अब मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, 5 4 9 3 12 पॉइंट्स है टोटल। ये 12 पॉइंट्स में से तुम्हें बताने हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तुम कितने बना सकते हो। यानी मामला कुछ ऐसा है, ये ऐसा, ए बी, ठीक है क्या, बी सी सी ए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा। ठीक है, ए बी सी में है 4 पॉइंट्स, अरे यार ऐसा रखो इसको, बी सी ए ऐसा रख लेते हैं अभी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल, समझ ली बात। तो इन साइड्स पर इतने इतने पॉइंट्स हैं, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, बोलो, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीस पॉइंट्स एज वर्टाइसेस। क्या होगा, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना सकते हो। 12c3 minus 3c2 minus 3c2, एक सेकंड, 12c3 माइनस 3c2, 3 फिर minus 4c3 minus 5c4। साले मेरे को पहले तो ये बता, ये 3c2 का क्या राज है। उधर मतलब ए बी वाले साइड में 2 कोलिनियर ट्रायंगल बन जाएगा। क्या 2 कोलिनियर ट्रायंगल बन जाएगा। अबे 3 में से 2 पॉइंट चूज करेगा ट्रायंगल बनाने के लिए, पॉइंट्स हमेशा 3 ही चुनता है ना तू, पॉइंट्स कितने चुनता है तू, थोड़ा पॉइंट्स तो हमेशा 3 ही चुनता है ना। हाँ, तो बवाल कब मचेगा, जब तेरे को 12c3 1 2 3 देगा। हाँ, ठीक तो है, वो 3c3 होगा और वो 5c3 हो जाएगा। हाँ, हाँ ठीक है क्या, तो ये दोनों में बवाल है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 12c3 माइनस 3c3 माइनस 4c3 माइनस 5c3, दिस वुड बी द आंसर। अब जो भी ये आ रहा होगा निकाल लेना। इसमें किसी को कुछ बोलना है, यहाँ रिजेक्शन ही बेस्ट तरीका है सवाल को करने का। अगर तुम इस तरह से करोगे कि इधर से 2 पॉइंट लिया, उधर से 1 पॉइंट लिया, उधर से 2 पॉइंट, इधर से 1 पॉइंट, इधर से 1 पॉइंट, उधर से 2 पॉइंट, ऐसे पागल हो जाओगे। ठीक है क्या, इसमें रिजेक्शन इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या मेरी बात से एग्री करते हो।
ये अगर तुमने इस तरह की हरकत मचाई ना कि AB से 2 पॉइंट लूंगा, इधर BC से 1 पॉइंट लूंगा, या AB से 1 पॉइंट लूंगा, BC से 2 पॉइंट, ऐसा अगर करोगे तो पागल हो जाओगे, बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, बोरा हो जाओगे पूरा। इसमें किसी को कुछ और अगर बोलना है तो बोलो। आंसू कहाँ से रिजेक्ट किया ये सब? कहाँ से रिजेक्ट किया मतलब? देखो, टोटल 12 12C3 एक्चुअल में क्या क्या देगा तेरे को, देख। पूरा ही 12 दे सी देगा। 12C3, हाँ पूरा ही दे देगा। उसमें अपने को क्या क्या नहीं होना, 1 2 3 नहीं होना, पहली बात तो ये नहीं होना। और क्या नहीं होना, इस टाइप के भी पॉइंट्स नहीं होना, 4 5 6 इस टाइप के भी पॉइंट्स नहीं होना। और अपने को क्या नहीं होना, अपने को 8 9 10 इस टाइप के पॉइंट्स नहीं होना। समझे? तो 4 5 6 इस टाइप के पॉइंट्स कितने होंगे? 4C3 एग्री करता है भाई? हाँ है ना? और 8 9 10 टाइप के पॉइंट्स कितने होंगे? 5C3 एग्री करते हो? हाँ 1 2 3 टाइप का तो एक ही होगा, 3C3, तीनों में से तीनों को चुनने का एक ही तरीका होता है। ठीक है, तो ये सारी अच्छा। चीजें अपने तो को वो हटानी। 11 हाँ, और वो 11 12? अरे 11 12 और 8 आ गया, मान लेते हैं 8 11 12। तो वो 5C3 क्या क्या दे रहा है तेरे को? 8 9 10 10 11 12 9 10 11, है ना? हाँ हाँ ठीक। 8 9 12 ऐसा, वो सब नहीं चाहिए ना अपने को। हाँ ठीक है, 4C3 क्या दे रहा है? 4 5 6 5 6 7 6 7 4, ये सब दे रहा है ना तेरे को। वो सब नहीं चाहिए अपने को। क्या बात है, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अच्छा। इसके बाद देखो, अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल है, 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर गिवन। कौन से वो नहीं दिए हैं, कोई मतलब भी नहीं है वैसे। 10 अलग अलग शब्द हमारे पास है अंग्रेजी शब्दकोश के। ठीक है, वर्ड्स ऑफ 5 सर लेटर्स आर फॉर्म्ड। हाँ बोल। इसका पीडीएफ मिलेगा ना? हाँ पीडीएफ मिलेगा ना। वीडियो अभी थोड़ा मिल पाने में थोड़ा सा डिले होगा, बिकॉज जो मैं नेट अभी यूज कर रहा हूँ साला वो 21 रुपए का रिचार्ज करा के कर रहा हूँ। मेरा वाईफाई पता नहीं क्यों उड़ गया है, बारिश हुई है थोड़ा, वाईफाई मेरा कैसा रूठ जाता है, उसको मनाना पड़ेगा अभी, समझेगा? तो वैसे साल में ऐसा इक्का दुक्का बारी होता है। ठीक है, तो अभी आज वो इक्का दुक्के दिन में से आज वो दिन है। तो इसीलिए वो वीडियो अगर मैं इसके थ्रू अपलोड करने जाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा मैं। ठीक है, वो 15-15 GB के वीडियोस बनते हैं उसमें, भयानक, है ना? विंडोज की रिकॉर्डिंग में 15-15 GB के वीडियो बनते हैं। तो उतने में तो बहुत सारे 21 के रिचार्ज लग जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो इसका अपलोडेड थोड़ा लेट होगा, बट पीडीएफ मिल जाएगा। तो बोला जा रहा है 10 डिफरेंट लेटर्स है अंग्रेजी भाषा के। ठीक है, 10 डिफरेंट लेटर्स लिख लेते हैं, चलो। 10 डिफरेंट लेटर्स, है ना? ऐसा, ठीक। 5 वर्ड्स ऑफ 5 लेटर्स फ्रॉम दीज गिवन लेटर्स, है ना? 5 लेटर्ड वर्ड ऐसा बनाया जा रहा है भाई। ठीक। हाउ मेनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड where at least one word is repeated? एक वर्ड हमेशा उसमें रिपीट होगा, मतलब तुम्हें जो वर्ड्स बनाने हैं, है ना, उसमें क्या लिखा गया, कंडीशन कैसी है? when at least one word is repeated, one letter is repeated. सर बोले क्या? हाँ 10C4 प्लस 5C 10C4 प्लस 2C2। देखो, पहली बात तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि जब इस तरह की चीज आती है कभी, एटलीस्ट वन मतलब एटलीस्ट ऐसा हो जाए, तो ये जो वर्ड एटलीस्ट है, ये बहुत ही स्ट्रांगली ये सजेस्ट करता है यू प्रोसीड, है ना, बाय रिजेक्शन, वाया रिजेक्शन, वाया रिजेक्शन पॉलिसी। समझे क्या? वाया रिजेक्शन। इस तरीके से जब तुम बहुत सारे सवाल बना लोगे, मान लेते हैं जब नंबर ऑफ सवाल तुम 500 के ऊपर जब बना लोगे, तब इस तरह की चीजें तुमको क्लिक करने लगेगी। तो ये
मेरे सवाल बनाने का एक्चुअल में तुम स्किल का एक्चुअल फायदा उठा सकते हो इस तरह से कि भाई जब जैसे एटलीस्ट वाला वर्ड जब तुम्हारे सामने हो, ठीक, कि एटलीस्ट ये हो जाए, तो उसमें रिजेक्शन की तरफ तुम सोचना बहुत सुखी रहोगे। ठीक है क्या? उसको पूरा कंस्ट्रक्ट करने मत लग जाना कि ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा वैसा होगा। उसमें क्या करना पड़ता है, रिजेक्शन पॉलिसी में एक ही केस तुमको कैसा उड़ाना है। जैसे कि, है ना, अभी मैं तुम्हारी सोच को एक्चुअल टैंपर नहीं कर रहा। पहले मैं एक्चुअल मुझे थोड़ा सा ये लेट बोलना चाहिए था, मैं एक्चुअल में इसमें तुमसे आउटपुट निकलवाना चाह रहा था थोड़े। दिस इज इनफैक्ट अ गुड प्रॉब्लम। ठीक है क्या? गुड अब नहीं रह गया, क्योंकि अब मैंने तुम्हें बता दिया है कि अब कैसे रिजेक्शन से अगर तुम सोचो तो रिजेक्शन से देखो टोटल नंबर ऑफ केसेस तुम्हें देखने पड़ते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस अनफेवरेबल केस, है ना। बस, तो इससे तुम्हारे पास आंसर तुरंत आ जाता है। फिर समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस अनफेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, इससे तुम्हारे पास आंसर आ जाता है एटलीस्ट वाले वर्ड का, कि एटलीस्ट एक बार तो हो जाए ऐसा, है ना। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर। क्योंकि एटलीस्ट वाले केस में तुमको अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना बड़ा बवाल है। अगर तुम उसको इस तरह से करने गए कि एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, कि चार बार होगा, कि पांच बार होगा, ऐसा इस तरह से चार पांच केसेस सॉल्व करने से अच्छा है कि तुम उसमें ये करो कि टोटल नंबर ऑफ केसेस उठाओ, उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर दो कि एक भी बार नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट एक बार तो होगा ही होगा बाकी रिमेनिंग केसेस में। क्या मैं बोल रहा हूँ, समझे? हाँ सर। तो मेरे को ये बात बताओ, 5 लेटर वर्ड फॉर्म करने के टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो सकते हैं? 5 लेटर वर्ड फॉर्म करने के टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो सकते हैं, है ना। रिपीटेशंस आर अलाउड, ठीक है, इसमें रिपीटेशंस आर अलाउड। 10C5 अबे 10C5 अगर तू करेगा तब तेरे को अरेंजमेंट्स कहां से मिलेंगे? सर हाँ, जो मेरा आंसर है ना उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड, ठीक है, आर नॉट अलाउड, है ना। हाँ, बोलो अब क्या बोल रहे हो? जो मेरा वाला आंसर है उसमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हाँ, नहीं ये वो तूने 10, किया कैसे? ये इसको हटा दूं फिर? नहीं वो भी उसमें थोड़ा बदलना पड़ेगा, वो 10 को 9 कर इस दीजिए। इसको हटा देता हूँ ना, इसको हटा देता हूँ। हाँ, अभी हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो। 9C4 हाँ प्लस 8C3 हाँ प्लस 7C2 हाँ, प्लस 6C1। हाँ बस। अच्छा ठीक है, चलो इसको रखते हैं अपने पास। तो हमें 5 लेटर्ड वर्ड एक्चुअल में क्रिएट करना है, ठीक है, और इस तरह से क्रिएट करना है सच दैट उसमें कम से कम एक लेटर तो कैसा रिपीट होना चाहिए। ये तो रिपीटेशन आर अलाउड भाई, रिपीटेशन आर अलाउड, ठीक है। हाँ, कम से कम एक सर लेटर कैसा, रिपीटेशन आर अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन आर मोस्ट डेफिनेटली अलाउड, ठीक है, क्योंकि तभी तो साले एक लेटर वर्ड रिपीट हो रहा है। हाँ, तो रिपीटेशंस आर अलाउड। अच्छा, केसेस माइनस नॉन रिपीटेड वाला केस कर देते। हाँ वही वही बोल रहा हूँ मैं। तो वो उसमें टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स तुम कितने बना सकते हो? अगर तुम्हारे पास 10 अलग अलग लेटर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स कितने बनेंगे? मेरे वाले में एक +5C0 भी आएगा, वो छूट गया था पिछले। 5C0, हाँ, अच्छा ठीक है। ये फाइनल आंसर है। ओके, ये इधर श्रेयन का आंसर है, ठीक है। हाँ, अभी बोलो मेरे को, अगर तुम्हारे पास 10 लेटर है और उससे तुम्हें 5 लेटर वर्ड बनाना है, रिपीटेशंस आर अलाउड, ठीक है। ये क्या रिपीशन लिख दिया यार मैंने, रिपीटेशन तो अलग लिखा जाता है ना, रिपीटेशन, रिपीटेशंस आर अलाउड, ठीक है। कितना होगा? अबे 10 लेटर दिए हैं, 10 लेटर में 5 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है।
अबे इतना तो बताओ पहले, 10 लेटर्स है तुम्हारे पास, उसमें से तुमको 5 लेटर वर्ड बनाना है, तो उसमें रिपीटेशंस लेकिन अलाउड है। 10C5 उसमें गलत हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस में, है ना, टोटल नंबर ऑफ केसेस में 10C5 इज इनकरेक्ट। कोई बता सकता है क्यों? सर रिपीटेशन वाला नहीं आएगा, हाँ गुड, ठीक है, डिफरेंट सब डिफरेंट है। सब डिफरेंट आएंगे। सोनिया तू कर चुकी होगी ना ये स्कूल में, ये वाला काम किया है? सर मेरी क्लासेस में से थी। अच्छा, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया है तेरे को पीएनसी का, ठीक? हाँ सर, वो चैप्टर हो चुका है स्कूल में। हाँ तो एक्सरसाइजेस तो एटलीस्ट की होगी ना। खैर वो स्कूली फेज को हम लोग अब मेरे ख्याल में क्रॉस कर चुके हैं, मेरे ख्याल में वो बाउंड्री आ गई है मेरे ख्याल में। नहीं बाउंड्री अभी नहीं आई है, अब थोड़ी देर के बाद आ जाएगी, और ठीक है, अभी नहीं आई है बाउंड्री, अभी इसके बाद आ जाएगी एक्चुअल में। जो इसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर वो स्कूल वाली चीज क्रॉस हो जाएगी तुम्हारी। अभी भी एक्चुअल में बहुत सारी चीजें तुम ऐसी देखोगे जो कि अ, मतलब स्कूली लेवल की तो नहीं रहेगी, ठीक है क्या? स्कूली लेवल में क्या रहता है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही रहता है बस, और थोड़े बहुत इधर उधर के केसेस, ठीक। इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें खास। अभी थोड़ी देर में वो स्कूल वाली चीज पूरी खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर ग्रुप वगैरह, ग्रुप फॉर्मेशन वगैरह जहां से तुम्हारा शुरू होगा, वहां से तुम्हारे असली मजे शुरू होते हैं। तो अभी भी तुम एक्चुअली बच्चा खेलने वाली फेज में ही हो अभी। टोटल नंबर ऑफ केसेस में 10C5 अगर तुम करते हो तो उसमें 10C5 कभी भी तुम्हें इस तरह का नहीं देगा काम, जैसे ए ऐसा ये वाला नहीं देगा कभी, बी सी ऐसा ये नहीं मिलेगा कभी तुम्हें, समझे? 10C5 में सारे के सारे जो लेटर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, समझे? उसमें कोई भी रिपीटेड लेटर तो आएगा ही नहीं। तो एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो फॉर्म होंगे वो कितने होंगे, 10 की पावर 5। समझ गए? क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? मतलब पहली जो प्लेस है उसको तुम कितने 10 तरीकों में से एक तरीके से भर सकते हो, दूसरी जो प्लेस है, तीसरी चौथी पांचवी, ये सारी जो इंडिविजुअल प्लेसेस है सबको 10 10 तरीकों से भरा जा सकता है। क्या अभी क्लियर है 10 की पावर 5 कैसे आया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, सर एक बार फिर, है क्या हो गया? एक बार फिर। मैं बोल रहा हूं पहले, पहली जगह को भरने के लिए 5 लेटर वर्ड तेरे को बनाना है। पहली जगह को भरने के लिए तेरे पास कितने तरीके हैं? 10, दूसरी जगह को भरने के कितने तरीके हैं? 9, भग साले, रिपीटेशन अलाउड है ना? तब 10। हाँ, ऐसा करते जाएगा, मैं समझ गया। ठीक है। तो ये आ गया तेरे पास, क्लियर है? हाँ सर। अभी मेरे को बताओ अनफेवरेबल केसेस कितने हैं? अनफेवरेबल केस का मतलब क्या है पहले ये पता है क्या? अनफेवरेबल मतलब कोई भी रिपीट ही नहीं हुआ है। तो ऐसे 5 लेटर्ड वर्ड कितने बना सकते हो कि एक भी रिपीट ही नहीं हुआ है? 5 होगा फिर। हाँ, क्या इस बात से एग्री करते हो? अभी काम आ रहा है वो 10C5? हाँ सर। हाँ, उसमें एक छोटा सा माइनर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, बोलो क्या? ये अभी भी गलत है, बोलो क्या? टेन C5 ने अगर मान लेते तुम्हें ये दिया, 10C5 एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ केसेस तुम्हें दे डालेगा, ए बी सी डी ई ऐसा देगा, एक बी सी डी, बी सी ई जेड, है ना, वाई ये भी एक दे देगा, समझे क्या? इस तरह से देता जाएगा वो। मेरे को एक बात बता, क्या 10C5 ने तेरे को ये दिया क्या? 10C5 ने ये 10C5 एक्चुअल में ये सब दे रहा है तुम्हें, ये दिया उसने, ये दिया तुम्हें, क्या इसने ये दिया तुम्हें ए सी बी ई डी, ये देगा क्या वो? नहीं। ये नहीं देगा। तो इसका मतलब वो 10C5 जितने भी तुम्हें सिलेक्शंस दे रहा है सबके अरेंजमेंट्स भी तो काउंट करने पड़ेंगे। क्या मेरी बात पल्ले पड़ रही है? 10C5 into 10 फैक्टोरियल। अबे 10 फैक्टोरियल कहां से आ गया बे?
5 लेटर वर्ड में साले 10 कहां से जगह जमा रहा है तू? तो 10 अरेंजमेंट और बनेगा ना, जिसमें कि उसका अलग अलग पोजीशन रहेगा। कैसी बातें कर रहे हो बे? 5 लेटर वर्ड में साले 10 बार कहा जमा रहा है तू उसको? है 5 5 जगह है ना तेरे पास फैक्टोरियल, जमाने को। वो गलती हो गया, 5 फैक्टोरियल 5। हाँ 5 फैक्टोरियल होगा ना। ठीक है 5 फैक्टोरियल तरीकों से तू उसको जमा सकता है, अरेंज कर सकता है, जंबल अप कर सकता है। ठीक है 10C5 है ना, जैसे ABCDE है, तो इससे और कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं? 5 फैक्टोरियल लेटर्स बनाए जा सकते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर करके। पहली जगह को भरने 5 तरीके, दूसरे को 4, तीसरे को 3, ऐसा समझे? ABCDE इन लेटर्स का इस्तेमाल करके कितने 5 लेटर वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो वो 5 फैक्टोरियल है ना, तो पहले में क्या करना पड़ेगा अपने को 5 फैक्टोरियल, दूसरे में क्या करना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल, ऐसा। ठीक है क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर एक्चुअल में जो आंसर आएगा दैट वुड बी कितना, 10 की पावर 5 माइनस 10C5 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है क्या? तो ये इसका मैं डिस्क्रिप्शन तुम्हें लिख दूं, 10 की पावर 5 क्यों? एज रिपीटेशंस आर अलाउड। ठीक है क्या? रिपीटेशंस है ना आर अलाउड। ठीक है क्या? है ना, उसमें 5 लेटर्ड वर्ड है ना फ्रॉम 10 लेटर्स। ठीक है क्या? ऐसा। अब 10C5 क्या स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा है? है, आया? लैग हो रहा था, लैग हो रहा। ठीक है 5 लेटर वर्ड फ्रॉम 10 लेटर्स, ये कितने नंबर ऑफ लेटर्स तुम बना सकते हो? रिपीटेशंस आर अलाउड 10 की पावर 5। अब 10C5 काय को किया अपन ने? 10C5 क्यों कर रहे हैं? 10C5 से 10C5 से क्या कर रहे हैं? नॉन सेलेक्टिंग, रिपीटेड। हाँ सेलेक्टिंग 5 लेटर्स फ्रॉम 10 नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड। ठीक है नॉन रिपीटेड 5 लेटर्स, अरेंज दोस 5 लेटर्स। है ना, फॉर क्रिएटिंग मोर वर्ड्स। ठीक है क्या? समझ गए? क्या तुम्हें बात पल्ले पड़ रही है? अब समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ठीक है क्या किसी को ये लगता है कि ये गलत है, या फिर कुछ और किया जाना चाहिए, किसी और तरीके से भी आ सकता है? मेरा तरीका अबे वो तो देख के ही गलत लग रहा है यार, देख लेते वैसे वो क्या है। हाँ चलो इसका भी देख लेते क्या किए साले ने। हाँ बोल रहे। हम लोग के पास 5 लेटर है, हाँ वो केस गया तेल लेने। अब हम लोग को पहला एक को कॉमन लेना, रिपीट करना है, तो फिर 2 रिपीटेड को 1 यूनिट मान लेते हैं, तो 1 लेटर कम हो गया। 10 के 10 अपने पास डिफरेंट लेटर्स हैं, उसमें कोई भी रिपीटेड नहीं है, तो फिर जब तो हम लोग वही 5, तुम्हारा लटक गया। नहीं ना उसमें तू सर, बोल रहा है कि 2 रिपीटेड मान लेते हैं, क्या बोल रहा जब रिपीट करवाना है, हाँ ये ना सर, रिपीट करवाना है ना। है? हाँ मतलब तू ये बोल रहा है कि एक लेटर एक ही बार रिपीट हुआ, ऐसा कुछ? जो C4 वाला है उसमें एक ही हाँ रिपीट हुआ है। एक ही रिपीट, अच्छा रुक जाए 1 मिनट। हाँ। तो मान लेते हैं तूने 9 में से 4 चुने, 9C4 कर क्या रहा है थोड़ा बताना तो मेरे को। तो बस 5 लेटर है जो हम लोग को लेना है ओरिजिनली। टोटल 10 है, हम लोग को 5 अभी लेना है। हाँ
तो जब रिपीट होगा, पहले जब एक रिपीट होगा तो 2 लेटर्स कॉमन आ गए, तो उस हाँ 2 कॉमन को 1 यूनिट मान लेते हैं। हाँ, 2 कॉमन को 1 यूनिट मान लेते हैं। मतलब ए होगा तो ए को 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट। आ, एक मिनट है। उस तरीके से करने पर या तो एक लेटर रिपीट होगा, है ना, या तो 2 लेटर रिपीट होंगे, ऐसा। हाँ, तो सर मतलब 5 बार्स बनाइए, वैसे समझ आ जाएगा। अच्छा देखते हैं, चलो। अरे यार,